दैनिक पंचांग व सुविचार। ओम नमस्ते जी। दिनांक 28 नवंबर 2025 ईस्वी, दिन शुक्रवार, तिथि अष्टमी, 2:15 तक, तत्पश्चात नवमी, नक्षत्र शतभिषा, 2:49 तक, तत्पश्चात पूर्वा भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, मास मार्गशीर्ष, ऋतु हेमंत, सूर्य दक्षिणायन। सूर्योदय प्रातः 6:53 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:24 पर, चंद्रोदय 12:47 पर, चंद्रास्त 24:32 पर। सृष्टि संवत 1,98,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दयानब्दाब्द 201। ओम वैदिक प्रश्नोत्तरी। प्रश्न: वेद किसे कहते हैं? उत्तर: ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं। प्रश्न: वेद ज्ञान किसने दिया? उत्तर: वेद ज्ञान ईश्वर ने दिया। प्रश्न: ईश्वर ने वेद ज्ञान कब दिया? उत्तर: ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान दिया। प्रश्न: ईश्वर ने वेद ज्ञान क्यों दिया? उत्तर: मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। प्रश्न: वेद कितने हैं? उत्तर: 4 प्रकार के। प्रथम ऋग्वेद, द्वितीय यजुर्वेद, तृतीय सामवेद, चतुर्थ अथर्ववेद। प्रश्न: वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। वेद ब्राह्मण ग्रंथ: प्रथम ऋग्वेद ऐत्रेय, द्वितीय यजुर्वेद शतपथ, तृतीय सामवेद तांडेय, चतुर्थ अथर्ववेद गोपद। प्रश्न: वेदों के उपवेद कितने हैं? उत्तर: वेदों के 4 उपवेद हैं। वेद उपवेद: प्रथम ऋग्वेद आयुर्वेद, द्वितीय यजुर्वेद धनुर्वेद, तृतीय सामवेद गंधर्ववेद, चतुर्थ अथर्ववेद अर्थवेद। प्रश्न: वेदों के अंग हैं कितने होते हैं? उत्तर: वेदों के 6 अंग होते हैं। प्रथम शिक्षा, द्वितीय कल्प, तृतीय निरुक्त, चतुर्थ व्याकरण, पंचम छंद, षष्ठम ज्योतिष। प्रश्न: वेदों का ज्ञान ईश्वर ने किन किन ऋषियों को दिया? उत्तर: वेदों का ज्ञान ईश्वर ने 4 ऋषियों को दिया। वेद ऋषि: प्रथम ऋग्वेद अग्नि ऋषि, द्वितीय यजुर्वेद वायु ऋषि, तृतीय सामवेद आदित्य ऋषि, चतुर्थ अथर्ववेद अंगिरा ऋषि। प्रश्न: वेदों का ज्ञान ईश्वर ने ऋषियों को कैसे दिया? उत्तर, वेदों का ज्ञान ईश्वर ने ऋषियों को
समाधि की अवस्था में दिया। प्रश्न, वेदों में कैसा ज्ञान है? उत्तर, वेदों में सब सत्य विद्याओं का ज्ञान विज्ञान है। प्रश्न, वेदों के विषय कौन कौन से हैं? उत्तर, वेदों के 4 विषय हैं। वेद विषय, प्रथम ऋग्वेद ज्ञान, द्वितीय यजुर्वेद कर्म, तृतीय सामवेद उपासना, चतुर्थ अथर्ववेद विज्ञान। प्रश्न, किस वेद में क्या है? ऋग्वेद में प्रथम मंडल 10, द्वितीय अष्टक 8, तृतीय सूक्त 1028, चतुर्थ अनुवाद 85, पंचम ऋचाएं 10,589। यजुर्वेद में प्रथम अध्याय 40, द्वितीय मंत्र 1975। सामवेद में प्रथम आर्चिक 6, द्वितीय अध्याय 6, तृतीय ऋचाएं 1875। अथर्ववेद में प्रथम कांड 20, द्वितीय सूक्त 731, तृतीय मंत्र 5977। प्रश्न, वेद पढ़ने का अधिकार किसको है? उत्तर, मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। प्रश्न, सबसे बड़ा वेद कौन सा है? उत्तर, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। प्रश्न, वेदों की उत्पत्ति कब हुई? उत्तर, वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के आदि से परमात्मा द्वारा हुई, अर्थात 1,96,08,53,000 वर्ष पूर्व। प्रश्न, वेद ज्ञान के सहायक दर्शन शास्त्र उपअंग कितने हैं और उनके लेखकों के क्या नाम हैं? उत्तर, प्रथम न्याय दर्शन गौतम मुनि, द्वितीय वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि, तृतीय योग दर्शन पतंजलि मुनि, चतुर्थ मीमांसा दर्शन जैमिनी मुनि, पंचम सांख्य दर्शन कपिल मुनि, षष्ठम वेदांत दर्शन व्यास मुनि। प्रश्न, 20 शास्त्रों के विषय क्या हैं? उत्तर, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, जगत की उत्पत्ति, मुक्ति अर्थात सब प्रकार का भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान आदि। प्रश्न, प्रामाणिक उपनिषदें कितनी हैं? उत्तर, प्रामाणिक उपनिषदें केवल 11 हैं। प्रश्न, उपनिषदों के नाम बतावें। उत्तर, प्रथम ईश, द्वितीय केन, तृतीय कठ, चतुर्थ प्रश्न, पंचम मुंडक, षष्ठ मांडुक, 7 ऐत्रेय, 8 तैत्रेय, 9 छांदोग्य, 10 बृहदारण्यक, 11 श्वेताश्वतर। प्रश्न, उपनिषदों के विषय कहां से लिए गए हैं? उत्तर, उपनिषदों के विषय वेदों से लिए गए हैं। प्रश्न, 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? उत्तर, प्रथम ब्राह्मण, द्वितीय क्षत्रिय, तृतीय वैश्य, चतुर्थ शूद्र।
प्रश्न, 4 आश्रम कौन कौन से हैं? प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय गृहस्थाश्रम, तृतीय वानप्रस्थ आश्रम, चतुर्थ संन्यास आश्रम। प्रश्न, 4 युग कौन कौन से होते हैं और कितने वर्षों के? उत्तर, प्रथम सतयुग 17,28,000 वर्षों का, द्वितीय त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का, तृतीय द्वापर 8,64,000 वर्षों का, चतुर्थ कलयुग 4,32,000 वर्षों का। कलयुग के 5,126 वर्षों का भोग हो चुका है। अभी तक 4,26,874 वर्षों का भोग शेष बचा है। आज का वेद मंत्र, ओम कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेश्चतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र द्वितीय। भावार्थ, मनुष्य लोग आलस्य को छोड़कर सबके दृष्टा न्यायाधीश परमात्मा को और आचरण करने योग्य उसकी आज्ञा को मानकर शुभ कर्मों को करते हुए और अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के द्वारा विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त करके उपस्थ इंद्रिय के संयम से वीर्य को बढ़ाकर अल्पायु में मृत्यु को हटावें और युक्त आहार विहार से 100 वर्षों की आयु को प्राप्त करें। जैसे जैसे मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ही